अगर देख रहे हो दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। क्यों गुरु जी, यहाँ जाकर तो नारायण की आवश्यकता अति व्यर्थ लग रहा है। अब जो है सो है, वही भिक्षा की मेरे फल मिले तब तो आनंद ही आनंद हो। तो तुम एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरब की ओर जाओ और जो कुछ भी सीधी सामग्री मिले वो शालिग्राम जी को बालों से दो और हमारा कल्याण हो। जी गुरु जी, मैं बहुत सी दीक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत मालदार दिखाई पड़ते हैं। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। देखो बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। एक बात याद रखो कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यहाँ नरक निधान। गुरु जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय। जो खाए तो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। रेवड़ी का कापड़ पड़ा था, ऐसी क्या चलवाई जिसके कहते कौन है भाई। सब सामान खाजा, खाजा ले खाजा, टके के खाजा। क्यों भाई मिठाइयाँ कितने से? बाबू जी लडुआ गुलाब जामुन जलेबी सब टके से। सब टके से? सचमुच मस्करी तो नहीं करते? नहीं बाबू जी, इस नगरी की चाल ही नहीं है, यहाँ सब सामान टके से दिखता है। अच्छा, तो इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। अंधेर नगरी की चौपट राजा। बाबू जी कुछ लेना देना हो तो लो। बच्चा दीक्षा मांगकर साथ पैसे लाया था, उसी से 350 मिठाई दे दे तो गुरु चेले का भला हो। चौपट राजा टके के बाजी, टके के राजा। चौपट राजा टके के बाजी, टके के राजा। राम ज राम ज राम ज राम, राम ज राम ज राम ज राम, राम ज राम ज राम ज राम, राम ज राम ज राम ज राम। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी, टके से खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी, टके से खाजा। बच्चा गोवर्धन दास बता क्या लाया, मुझे तो गति नहीं मालूम पड़ रही है। गुरु जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 350 मिठाई। देखो बच्चा, इम्पॉसिबल। वाह वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया, किसका बाप माता लेके गई? गुरु जी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मिली। बच्चा नारायण दास ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ सब सामान टके से बिकता है, हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सा नगर है और इसका राजा कौन है? गुरु जी हमारी सारी जनता
अंधेरी नगरी की चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। ये सही है। दो पैसे पास होने पर पेट भर जाता है और नगरियों में दिन भर भिक्षा मांगो तो उपवास रहना पड़ता है। मैं तो इस नगरी को छोड़ आपकी कृपा से कोई दुख न होगा महाराज। अब तो मैं इस नगर में क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो तुझे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह दे रहा हूँ कि जब भी कोई संकट पड़े मेरा स्मरण जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य भी स्मरण करूंगा। अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। लीजिए महाराज, लीजिए महाराज। आनंद और दो। तुम्हारा न्याय यही होगा और ऐसे होगा जैसे यही न्याय नहीं होता। बोलो क्या हुआ? मंत्री, जाओ अभी कल्लू बल्लू की दीवार ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री, उसके भाई ने तो जो उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार एक चमकी होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बल्लिया को पकड़ लाओ। कल्लू बल्लिया को लाया जाए। कल्लू बल्लिया हाजिर हो। क्यों है धनिये? गिरने की धनिये? इसकी चक्री कैसे लगी? बोल। हाँ वही यार। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। कारीगर कैसे दीवार बनाई कि गिर पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को निकालो और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, जल्दी आओ। क्यों है कारीगर? तेने दीवार ऐसी क्यों बनाई? दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई। बोल। महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं। तो सोचने वाले ने ऐसे रबर क्यों बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को ले आओ। नहीं, कारीगर को निकालो और चूने वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और चूने वाले को लाओ। चूने वाला हाजिर हो। क्योंकि खैर से बारी चूने वाले, इसकी चक्री कैसे मर गई? बोल। महाराज, हमारे बच्चों का सोल है। एक बिस्तिया छोटे पर एक ढेर कर दिया, जिससे कि दीवार कमजोर हो गई। अरे मंत्री, इस चुन्नी वाले को निकालो और बिस्ती को पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और बिस्ती को लाओ। बिस्ती हाजिर हो। क्योंकि बिस्ती गंगा जमुना कस्ती, तेरे चूल्हे में इतना पानी क्यों गिरा? दीवार गिर गई और कल्लू बढ़िया दब गया। महाराज, गुलाब का कोई कसूर नहीं। उसके साथ एक मसल से भी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा हो गया है। महाराज, मुझे माफ करो महाराज। मंत्री, इस बिस्ती को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। बिस्ती को ले जाओ यार, कसाई को लाओ। कसाई हाजिर हो। महाराज, क्यों है कसाई? तेने मसल ऐसी क्यों बनाई? दीवार गिराई और बकरी दबाई। बोल। महाराज, घड़ियां ने तले पर ऐसी बड़ी बड़ी मेरे हाथों की चीज जिसकी मशक्कत बड़ी बनी गई। मंत्री, इस खबीज के बच्चे को निकालो और जाओ गड़रिये को ले आओ। इसे ले जाओ और गड़रिये को लाओ। गड़रिया हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों है गड़रिये? तेने इतनी बड़ी बड़ी क्यों बेची कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? बोल। महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी भेड़ों का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं है। मंत्री, इसे निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली कि गदड़िये ने गड़बड़ा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया?
मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। ये नहीं, तुमने इतने धूम से सवारी क्यों निकाली? क्यों निकाली तुमने सवारी धूम से? महाराज महाराज कुछ नहीं। मंत्री, इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो। दरबार बर्खास्त। सैनिकों, इसको फांसी पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, या नहीं महाराज। गुरुजी ने तो हमको यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या? अपन किसी राजकाज में थोड़ी न है कि किसी बात का डर हो। रोज मिठाई चबाना और मजे से आनंद उठाना। चल मत है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। है यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी पर चलिए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जान लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होगी। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हमने इस पे महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दें। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो क्या और कोई नगर भर में मोटा नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी दे देते हो? इसमें दो बातें हैं। पहली, राजा के न्याय से कोई मोटाता नहीं। दूसरी, अगर मोटा जाए तो दरबार में जाके न जाने क्या बोले, इस वास्ते आपको फांसी होगी। दुहाई हो परमेश्वर की, यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहना मैंने ना माना, उसी का फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो? कृपया मेरे प्राण बचाओ। मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है ये। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यही क्या दशा हो गई है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तूने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। और सुनो, मुझे मेरे शिष्य को एक उपदेश देना है। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, और अगर मेरा कहना नहीं सुने तो समझ लो तुम्हारा भला नहीं होगा। नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं। आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी हमें फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया, नहीं मानता। हम बुढ़े भाई, हमको चढ़ने दे। अरे भाई, यह क्या माजरा है? कुछ समझ नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते कैसी गड़बड़ है। क्या गोलमाल है? महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, शिष्य कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। बाबूजी, आप काहे को फांसी चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस वक्त ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ को जाएगा। अरे बाबा जी, तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है, हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे दीवार तो हमारी वजह से गिरी थी, फांसी तो हम चढ़ेंगे। अरे हम चलेंगे। राजा कौन? आप सरकार। तो बैकुंठ जाने का हक किसका? आप सरकार। तो मंत्री चढ़ाओ उनका फांसी। अरे चलिए महाराज। जहां ना धर्म, ना बुद्धि, ना नीति, ना सूजन समाज, तो ऐसी अपूही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट